Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, alternative, one of two or more available possibilities. ऑल्टरनेटिव को हम हिंदी में विकल्प कहते हैं, उर्दू में दूसरा, तेलुगु में विकल्पमु. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट लाइक कॉफ़ी, टी इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव. नेक्स्ट वर्ड इज़ एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग समथिंग इन डिटेल टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर और स्ट्रक्चर. एनालिसिस को हम हिंदी में विश्लेषण कहते हैं, उर्दू में तज्जिया, तेलुगु में विश्लेषणा. फॉर एग्जाम्पल, द एनालिसिस ऑफ द डेटा रिवील्ड द इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स. Next word is appearance, the way that someone or something looks. Appearance को हम हिंदी में उपस्थिति कहते हैं या रूप, उर्दू में हालत या जाहिर होना, तेलुगु में स्वरूपम. For example, her sudden appearance surprised everyone at the party. Next word is assumption, a thing that is accepted as true or as certain to happen without proof. Assumption को हम हिंदी में मान्यता कहते हैं, उर्दू में अंदाज़ा लगाना, तेलुगु में निर्वहणा. फॉर एग्जाम्पल, his assumption that he would win the race turned out to be incorrect. Next word is attorney, a person appointed to act for another in business or legal matters. Attorney को हम हिंदी में न्यायवादी कहते हैं, उर्दू में वकील, तेलुगु में न्यायवादी. फॉर एग्जाम्पल, the attorney represented the defendant in court. Next word is awareness, knowledge or perception of a situation or fact. Awareness को हम हिंदी में जागरूकता कहते हैं, उर्दू में आगाही, तेलुगु में अवगाहना. For example, public awareness of environmental issues has increased in recent years. Next word is cabinet, a body of advisors to the president composed of the heads of the executive departments of the government. Cabinet को हम हिंदी में मंत्रिमंडल कहते हैं, उर्दू में खलवत खाना, तेलुगु में मंत्रिवर्गम. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट हेल्ड अ मीटिंग विथ हिज कैबिनेट टू डिस्कस इकोनॉमिक पॉलिसीज. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूडिंग ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग. कॉम्प्रिहेंसिव को हम हिंदी में व्यापक कहते हैं, उर्दू में सब मिलकर या मुख्तसर, तेलुगु में समग्र महीना. फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस. नेक्स्ट वर्ड इज पोर्टफोलियो, अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑफिस. पोर्टफोलियो को हम हिंदी में विभाग कहते हैं, उर्दू में दफ्तर, तेलुगु में मंत्रित्व शाखा. For example, he diversified his portfolio to reduce risk. Next word is core, the central or most important part of something. कोर को हम हिंदी में मुख्य कहते हैं, उर्दू में मरकज़ी, तेलुगु में मुख्यమైన केंद्र भागम. फॉर एग्जाम्पल, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर कोर टू सक्सेस इन एनी फील्ड. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसेसर, अ मशीन और पर्सन दैट प्रोसेसेस समथिंग. प्रोसेसर को हम हिंदी में संसाधक कहते हैं, उर्दू में प्रोसेसर, तेलुगु में प्रोसेसर. फॉर एग्जाम्पल, the computer's processor handles complex calculations quickly. Next word is inclusion, the action or state of including or of being included within a group or structure. Inclusion को हम हिंदी में समावेश कहते हैं, उर्दू में शामिलियत, तेलुगु में चेरचूटा. For example, the inclusion of diverse perspectives enriches the discussion. Next word is substantial, of considerable importance, size or worth. Substantial को हम हिंदी में संतोषजनक कहते हैं, उर्दू में काफ़ी, तेलुगु में प्राधान्यंगा गुर्तिंचदगिनदी. फॉर एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड अ सब्सटैंशियल रेज आफ्टर हर प्रमोशन. नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेटरी, रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल्स, कंपल्सरी. मैंडेटरी को हम हिंदी में अनिवार्य कहते हैं, उर्दू में लाजमी, तेलुगु में अनिवार्यमु. फॉर एग्जाम्पल, wearing a helmet is mandatory while riding a motorcycle. Next word is prerequisite, a thing that is required as a prior condition for something else to happen or exist. Prerequisite को हम हिंदी में पूर्वापेक्षित कहते हैं, उर्दू में पहले की ज़रूरत, तेलुगु में मुंदस्तु अवसरम. For example, completing the introductory course is a prerequisite for enrolling in the advanced class.
Next word is avail, making use of or taking advantage of an opportunity or available resources. अवेल को हम हिंदी में लाभ उठाना कहते हैं, उर्दू में फ़ायदा उठाना, तेलुगु में प्रयोजनाన్ని ఉపయోగించుకొనుట. For example, she availed herself of the training program offered by the company. Next word is aeronautical, relating to the science or practice of building or flying aircraft. Aeronautical को हम हिंदी में वैमानिक कहते हैं, उर्दू में हवाई जहाज़ के बारे में, तेलुगु में वैमानिक विज्ञानम. For example, he pursued a degree in the aeronautical engineering. Next word is foster, encouraging the development or growth of something. Foster को हम हिंदी में पोषण कहते हैं, उर्दू में परवरिश, तेलुगु में पेंपोंदिंचडम. For example, the organization is committed to fostering innovation among its employees. Next word is investment, the action or process of investing money for profit or material result. Investment को हम हिंदी में निवेश कहते हैं, उर्दू में सरमायाकारी, तेलुगु में पेट्टुबड़ी. For example, he made a significant investment in real estate. Next word is mimicry, the action or art of imitating someone or something, typically in order to entertain or ridicule. मिमिक्री को हम हिंदी में अनुकरण कहते हैं, उर्दू में नकल, तेलुगु में अनुकरणा. For example, his talent for mimicry earned him applause from the audience. Next word is Parliament, the highest legislative body in the UK, consisting of the House of Commons, the House of Lords and the Sovereign. पार्लियामेंट को हम हिंदी में संसद कहते हैं, उर्दू में दफ्तर वजारत, तेलुगु में शासन सभा. For example, the new law was debated and passed in Parliament. Next word is complex, consisting of many different and connected parts. कॉम्प्लेक्स को हम हिंदी में जटिल कहते हैं, उर्दू में पेचीदा, तेलुगु में क्लिष्टमयना. For example, the issue is too complex to be resolved quickly. Next word is secretariat, the administrative office of an international organization or diplomatic mission. सेक्रेटेरिएट को हम हिंदी में सचिवालय कहते हैं, उर्दू में दफ्तर वजारत, तेलुगु में सचिवालयम. For example, the decisions were made at the secretariat and then implemented. Next word is incident, an event or occurrence. Incident को हम हिंदी में घटना कहते हैं, उर्दू में वाकया, तेलुगु में घटना. For example, the incident was reported to the police immediately. Next word is uphold, supporting or defending something, especially a principle or law. अपहोल्ड को हम हिंदी में कायम रखना कहते हैं, उर्दू में हिमायत, तेलुगु में समर्थिंचडम. For example, he was committed to upholding the values of honesty and integrity. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.